प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जम्मू क्षेत्र में रेल संपर्क को और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नए जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी तेलंगाना में चर्लपल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेल के रायगढ़ रेल मंडल भवन का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में शनिवार को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के समूचे कटरा बनिहाल खंड पर सफलतापूर्वक ट्रेन संचालन का परीक्षण किया गया। 7 और 8 जनवरी को रेल सुरक्षा आयुक्त अंतिम परीक्षण और निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात ही कश्मीर तक रेल सेवा शुरू हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हील इन इंडिया को मेक इन इंडिया की तरह एक मंत्र के रूप में अपनाएगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के रोहिणी में कल वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली को चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनने वाली नई वैश्विक व्यवस्थाओं का सेंटर हो। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के इस नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण करीब 185 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार आयुष और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा दे रही है। पिछले एक दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार 100 से अधिक देशों में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान भारत में स्थापित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन आज नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा अन्य द्विपक्षीय विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल संवाददाताओं को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच निरंतर तथा विस्तृत चर्चा होती रहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अमेरिकी सरकार का कार्यकाल समाप्ति के करीब है, लेकिन इस दौरान भी इस तरह की बैठकों और यात्राओं से दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। श्री सुलिवन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल दवा के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। श्री सिंह ने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य इस दवा को बनाने के लिए कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने और पैरासीटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग ने किश्तवाड़ जिले की वारवान घाटी के मूल वारवान गांव के अग्नि पीड़ितों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि पिछले साल 15 अक्टूबर को एक विनाशकारी आग ने कई घरों को नष्ट कर दिया था, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले दिन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों को पुनर्वास का आश्वासन दिया था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़े सुरक्षा डीपीडीपी नियमावली 2025 के मसौदे से नागरिक सूचित सहमति, डाटा इरेजर और डिजिटल नॉमिनी नियुक्त करने की क्षमता जैसे अधिकारों से सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद नागरिक डाटा चोरी होने या उसके अनधिकृत इस्तेमाल के मामले में असहाय महसूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये नियमावली सरलता और स्पष्टता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात उद्योग के लिए PLI 1.1 की शुरुआत करेंगे। इस्पात मंत्रालय की PLI योजना ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है और 14,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब में सभी गुरुद्वारों को सजाया गया है। इस अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक रहे हैं।
इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व आज पटना साहिब में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन खालसा पंथ के संस्थापक के जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में हो रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और उड़ान संचालन में देरी हो रही है। लगभग 50 ट्रेन देरी से चल रही हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण करीब 100 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। श्रीनगर सहित कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में कल ताजा बर्फबारी हुई और लगातार तीसरे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में पारा जमाव बिंदु के करीब रहा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप का तीसरा चरण हटा लिया है। ग्रैप 2 और ग्रैप 1 के अंतर्गत सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब होने से रोकने के लिए समूचे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियां इन प्रतिबंधों को लागू करेंगी और निगरानी तथा समीक्षा करेंगी। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान को लेकर 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के साथ 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार इससे बीते 1 दशक में सबसे अधिक बर्फबारी हो सकती है। हॉकी इंडिया लीग में कल 2 रोमांचक मुकाबले हुए। दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रैपिड रेल नमो भारत के दिल्ली रूट की शुरुआत। अमर उजाला का कहना है, दिल्ली पहुंची नमो भारत, मेरठ तक आवाजाही आसान। वहीं जनसत्ता ने परिवर्तन रैली में आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री के प्रहार को दिया है। केंद्र से लड़कर आप दा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद किए। हिंदुस्तान ने पीएम मोदी के हवाले से लिखा है, दिल्ली की योजनाएं जारी रहेंगी। भारत बनेगा उच्च शिक्षा का भी हब। राजस्थान पत्रिका के अनुसार सरकार ने देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के इच्छुक विदेशी विद्यार्थियों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी के वीजा का किया ऐलान। विदेश में छिपे वांटेड की धरपकड़ के लिए आएगा भारत पोल, जुड़ेगी हर एजेंसी। नवभारत टाइम्स लिखता है, इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई ने बनाया पोर्टल। अविवाहित जोड़े अब नहीं ले सकेंगे ओयो में कमरा। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है, होटलों का संचालन करने वाली कंपनी ओयो ने नई चेक नीति तैयार की, देना होगा रिश्ते का वैध प्रमाण। चित्रकूट में 80 एकड़ में बन रहा है रामायण पार्क। भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार की चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना।